रोज़े महशर रब करीम पर ईमान कामिल रखने वालों के हक में हजर अस्वद की गवाही बहुत अहम होगी। हजर अस्वद दुनिया में बसने वालों पर खुदावंद ताला की बनाई जन्नत की हकीकत को भी जाहिर करता है। इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के इस मोती को लेकर दुनिया में तशरीफ लाए। हजर अस्वद मग़वी एतबार से दो लफ्जों यानी हजरा और अस्वद का मजमुआ है, जिसका मतलब सियाह पत्थर है। लेकिन जन्नत से इंसानों के लिए भेजे गए इस पत्थर की अहमियत कोहिनूर जितने हीरे से कहीं ज्यादा अफजल और अनमोल है। रवायात है कि अगर जन्नत का याकूत यानी हजर अस्वद को दुनिया में भेजने से पहले बेनूर ना किया जाता तो इसकी रोशनी के सामने चांद और सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद की इंसानी तारीख में बैतुल्लाह की पहली तामीर के वक्त एक गोशे में नसब फरमाया। तूफान नूह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तामीर करदा बैतुल्लाह को जब आसमानों पर उठा लिया गया तो इसके मुतबर्रिक और मुकद्दस याकूत हजर अस्वद को जबील अबी कबीस के शिकम में महफूज कर दिया गया। जबील अबी कबीस शर्फ बुजुर्गी वाला एक पहाड़ है जो सफा के मुकाम पर वाक़ है। हजारों साल बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर बैतुल्लाह के सफर का आगाज किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर हजरत इब्राहीम की खिदमत में हजर अस्वद पेश किया, जिसे इसी मुकाम पर नस्ब किया गया जहाँ पर वो पहले रौनक अफरोज हुआ करता था। आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए हजर अस्वद की अहमियत इसलिए भी है कि वो वाहिद पत्थर है जिसे बोसा देना बाइस रहमत और बरकत है। मुसलमान हज के दौरान भी इसे बोसा देते हैं। हिजर अस्वद के औसाफ और फजाइल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात, अहादीस और तारीख की किताबों में मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजर अस्वद को बोसा देना बाइस रहमत और बरकत है और ये रोज़े महशर बोसा देने वालों के हक में गवाही भी देगा। इरशाद नबी है कि हजर अस्वद को जब दुनिया में उतारा गया तब ये दूध से भी ज्यादा सफेद था। गर्दिश एयाम और इंसानों के लालच और हवस ने हजर अस्वद की हुर्मत को पामाल करने में कोई कसर न रखी। यूं तो हजर अस्वद को चुराने और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिशें तो कई बार हुई, लेकिन तारीख इस्लामी में इस मोजज़ाती और करिश्माती पत्थर को चुराने की कोशिश में बहुत से बेगुनाह अफराद को मौत के घाट भी उतार दिया गया। सन 317 हिजरी में बैतुल्लाह और मक्का बहरीन के ज़ेरे इंतजाम था। इस दौर के हाकिम सरदार अबू ताहिर सुलेमान बिन हसन ने हरम बैतुल्लाह में खून की नदियां बहा दी। अबू ताहिर सुलेमान के लाओ लश्कर ने इस कदर कत्लेआम किया कि हजाज की लाशों से हौज़ ज़मज़म लबालब भर गया। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। शहर मक्का और मुज़ाफ़ात के 30,000 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। इनमें 1700 हजाज और बैतुल्लाह का तवाफ करने वाले शामिल हैं जिन पर तशद्दुद किया गया। अबू ताहिर सलमान बिन हसन ने सारा खेल काबा शरीफ पर चढ़ाया गया सोना उखाड़ने, मुकाम इब्राहीम और हजर अस्वद चोरी करने की गर्ज से खेला। दो आदमी काबा शरीफ पर चढ़ाए गए मगर वो पलक झपकते ही सर के बल गिर गए और जहन्नम वासिल हुए। मुकाम इब्राहीम तो सरदार अबू ताहिर से महफूज रहा, लेकिन हजर अस्वद को उखाड़ लिया गया। हजर अस्वद को उखाड़ने के लिए कदाल से जो ज़रबे लगाई गई उनसे हजर अस्वद का कुछ हिस्सा रेजा रेजा हो गया। हजर अस्वद को चुरा कर साथ ले जाते हुए अबू ताहिर ने ऐलान किया कि आइंदा हज बहरीन में हुआ करेगा। हजर अस्वद की चोरी पर पहली मरतबा हज बैतुल्लाह में ना किया जा सका। रिवायत है कि मक्का मुकरमा से बहरीन तक के सफर के दौरान हजर अस्वद को जिस ऊंट पर लादा जाता वो ऊंट थोड़ा फासला तय करने के बाद गिरता और मर जाता। यहाँ तक के बहरीन पहुँचने तक जन्नत के मोती को उठाकर चलने वाले 40 ऊंट हलाक हुए। हजर अस्वद 22 साल तक अपने हकीकी मुकाम से दूर बहरीन के सरदार के पास रहा। इब्तदा में अबू ताहिर सुलेमान बिन हसन ने बहरीन में हज का इनेकाद करवाने की कोशिश भी की और हजर अस्वद के लिए कालिशान महल भी तामीर करवाया, लेकिन अहले बहरीन बैतुल्लाह की अहमियत हासिल करने में नाकाम रहे। बहरीन के करामतियों से हजर अस्वद की वापसी का तकाजा किया जाता रहा। 22 साल बाद जब यह मुतालबा इस कदर जोर पकड़ गया कि करामती सरदारों के लिए मुतालबे को टालना मुमकिन ना रहा तो उन्होंने बहाना बनाया कि जन्नत का याकूत यानी हजर अस्वद दूसरे पत्थरों के साथ पड़ा है और शनाख्त करना हमारे बस में नहीं है। चुनांचे मक्का के लोगों ने इस दौर के बड़े बुजुर्ग आलिम मुहद्दिस अब्दुल्लाह को चंद साथियों के हमरा बहरीन रवाना किया। कई दिनों की मुसाफत के बाद जब ये काफिला बहरीन पहुंचा तो वहां पर हजर अस्वद की वापसी के लिए एक महफिल का इनेकाद किया गया और मक्का वालों के सामने एक पत्थर लाया गया, जिसे देखकर मुहद्दिस अब्दुल्लाह बेख्तियार बोले ये हजर अस्वद नहीं है। करामती सरदार ने हैरत से पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो ये पत्थर हजर अस्वद नहीं है? तो मुहद्दिस अब्दुल्लाह बोले कि हजर अस्वद की दो खास निशानियां हैं कि वो गहरे पानी में डूबेगा नहीं बल्कि पानी की सतह पर फूल की तरह तैरता रहेगा। दूसरी निशानी ये है कि इसे दहकती आग में रखने के बाद बाहर निकाला गया तो वो गर्म नहीं होगा बल्कि ठंडा रहेगा। रिवायत है कि 2 बार नकली पत्थर पेश किया गया, जिसे पानी में डाला गया तो डूब गया और तपती आग में डाला गया तो शिद्दत तपिश से टुकड़े टुकड़े हो गया और इस वक्त मुनकरीन की आंखें शशदर रह गईं। जबकि हजर अस्वद को पानी में डाला गया तो फूल की मानिंद तैर रहा था और दहकती आग में डाला गया तो ना पिघला और ना ही टूटकर टुकड़े टुकड़े हुआ। तब अहले ईमान 30,000 दिनार के इव्ज़ हजर अस्वद को लेकर मक्का रवाना हुए। मौज़ा यह है कि वापसी पर हजर अस्वद को एक कमजोर सी ऊँटनी पर रखा गया जिसने इंतहाई मुख्तसर वक्त
और बर्क रफ्तारी से जन्नत के इस गोहरे नायाब को मक्का तक पहुंचा दिया। इस तरह मुकद्दस पत्थर को बरतरी और फजीलत का लोहा मनवाने के बाद वापस लाया गया और फिर से काबा शरीफ की जीनत बनाया गया। तारीख में आखिरी मरतबा हजर अस्वद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश एक अफगान बाशिंदे ने की, जिस पर उसे नापाक जिसारत की सजा मौत की सूरत में मिली। हजर अस्वद की रहमत और बरकत और अहले ईमान को फैज़ याब करने के गर्ज से इसकी कड़ी निगरानी की जाती है। आज भी सिक्योरिटी एहलकार 24 घंटे हजर अस्वद की हिफाजत पर मामूर हैं। सऊदी हुकाम हजर अस्वद को महफूज करने के लिए कौमी इक़दाम करते हैं। हजर अस्वद की हर 2 साल बाद सफाई सुथराई की जाती है। अब कई दहाइयों से हजर अस्वद के हवाले से कोई नाखुशगवार वाक़या रूनमा नहीं हुआ।